इतना दबदबा है कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव मौन हो गए हैं। थोड़ा तो दर्द उनके लिए सीएम साहब के दिल में होना चाहिए। तो अब मध्य प्रदेश की जनता गोलू शुक्ला के विरोध में उतर गई। मध्य प्रदेश के इंदौर नंबर 3 से भारतीय जनता पार्टी के सनातनी विधायक गोलू शुक्ला की बाड़ेश्वरी बस शुक्ला ब्रदर्स नाम से 200 से 250 बसें इंदौर से उज्जैन और उज्जैन से इंदौर रोडवेज पर चलती हैं। बीते गुरुवार को बाड़ेश्वरी बस सर्विस जब इंदौर से उज्जैन के रास्ते जा रही थी, तब एक बाइक को टक्कर मारती है। उस ठोकर से उस बाइक पर सवार 4 लोग, पति पत्नी और 2 बच्चे जमीन पर गिरते हैं। उनके ऊपर से बस गुजर जाती है। 3 लोग तो घटनास्थल पर ही दम तोड़ देते हैं और एक बच्चे की अस्पताल में जाकर सांसें रुक जाती हैं। इसके बाद पूरा का पूरा मामला कैसे सत्ता के पावर का इस्तेमाल कर गोलू शुक्ला ने अपने पक्ष में कर लिया, पूरी पुलिस कानून व्यवस्था को अपने पक्ष में कर लिया, मध्य प्रदेश सरकार या फिर मोहन यादव के उन बयानों को भी क्या उन्होंने अपने पक्ष में कर लिया है। लेकिन अब गोलू शुक्ला के ऊपर बड़ी गाज गिरने वाली है। गोलू शुक्ला के नाम से अब उनके इंदौर नंबर 3 में भारी बगावत और भारी विरोध शुरू हो गया है। विरोध को लेकर वहां जनता सड़कों पर उतरी। जब देखा कि इस पूरे मामले में 4 मासूमों की निर्मम तरीके से हत्या के बावजूद भी गोलू शुक्ला जो विधायक हैं, इस पूरे मामले को गोलू शुक्ला मोड़ते हुए कहते हैं कि बस तो हमारी सड़क पर खड़ी थी, बाइक चालक ही आकर बस के नीचे पीछे से ठोकर मारकर और नीचे घुस गया, जिसकी वजह से उन 4 लोगों की मौत हो गई। इस पूरे मामले को कैसे गोलू शुक्ला ने काला झूठ बोलकर और दूसरे तरफ डाइवर्ट कर दिया और डाइवर्ट करते हुए पुलिस को भी गुमराह किया, पुलिस को भी अपने धौंस का पावर दिखाते हुए और पुलिस की कार्रवाई और कलम को भी इतना कमजोर कर दिया कि उस अपराध और इतने बड़े आरोप के बावजूद भी इतनी हल्की धाराएं लगाई गईं, वो भी अज्ञात आरोपी के खिलाफ। जबकि जो आरोपी है, जो ड्राइवर है, जो गाड़ी का मालिक है, वो भी खुलेआम घूम रहा है। उसके बारे में पूरा मध्य प्रदेश जानता है। वहाँ के चश्मदीद गवाही भी लिखा है। वहाँ के चश्मदीदों ने जो उनका सहयोगी था, उसने रिपोर्ट भी बाकायदा चश्मदीद के तौर पर दर्ज कराई। लेकिन वहाँ की पुलिस की कलम को कितना कमजोर गोलू शुक्ला भारतीय जनता पार्टी के विधायक ने अपने पावर का इस्तेमाल कर दिए कि पुलिस भी उनके ऊपर गंभीर धाराएं लिखने से पुलिस के हाथ कांप गए और इतनी हल्की धाराएं लगाई कि उन हल्की धाराओं में गैर जमानती वारंट तक नहीं निकल सकता, उन्हें तुरंत कोर्ट से जमानत मिल जाएगी। या फिर ऐसी धाराएं लगाई गई जिन धाराओं का कोई मतलब ही नहीं है। जबकि ऐसे केस में गैर इरादतन हत्या का आरोप या फिर ऐसे धाराएं, ऐसे केस लगने चाहिए। लेकिन पुलिस ने अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ धारा अपराध दर्ज किया, जबकि पता है कि ड्राइवर कौन है, उस बस का मालिक कौन है, संचालक कौन है। इसके बावजूद इस वजह से पूरे मध्य प्रदेश में आक्रोश है। आक्रोश के साथ साथ जनता सड़क पर उतर आई, करणी सेना सड़क पर उतर आई। सड़क पर उतरकर उसी स्पॉट पर पहुंची जहां यह घटना घटी थी और वहां सभी बसों को रुकाकर उनकी स्पीड कम करने की बात कही। ज्यादातर खास फोकस था उनका बाड़ेश्वरी बस सर्विस सेवा के ऊपर, जो गोलू शुक्ला की स्पेशल बस चलती हैं, उन पर फोकस था कि उनको रोककर उनको हिदायत दी जाए, उनको रोककर उनको समझाइश दी जाए और बस को कंट्रोल में वो चलाएं। लेकिन एक ऐसा हादसा हुआ, एक ऐसा मामला हुआ कि करणी सेना ने और बाड़ेश्वरी बस सेवा सर्विस के एक ड्राइवर को उतार कर कैसे पीट दिया। और इस पीटने के बाद गोलू शुक्ला के ऊपर भी लगाम कसी मानी जा रही है। जब देखा गया कि मध्य प्रदेश सरकार और मध्य प्रदेश कानून व्यवस्था इतने बड़े अपराध के बावजूद भी इतने हल्के कलमों से कार्यवाही कर रही है, तो मध्य प्रदेश की जनता और मध्य प्रदेश की करणी सेना आक्रोशित हो गई। आक्रोशित होकर सड़कों पर उतर आई। सड़कों पर ही नहीं उतरी, अब मध्य प्रदेश सरकार को चैलेंज कर दिया है, इंदौर की पुलिस को भी चैलेंज कर दिया है। शनिवार को दोपहर 1 बजे फेसबुक लाइव आकर
करणी सेना के एक कार्यकर्ता ने एक चैलेंज रख दिया है और कह दिया है कि अगर मध्य प्रदेश सरकार या फिर मध्य प्रदेश कानून व्यवस्था 24 घंटे के अंदर कोई कठोर कार्यवाही इस पूरे हादसे में नहीं करती है, कोई कठोर धाराएं इस पूरे हादसे में नहीं लगाती है, तो करणी सेना उसी स्पॉट पर जाकर और विरोध प्रदर्शन और चक्का जाम करेगी। गोलू शुक्ला के लिए कैसे बाधा बनती जा रही है करणी सेना। अगर मध्य प्रदेश सरकार कुछ नहीं कर पा रही है, अगर मध्य प्रदेश की कानून व्यवस्था गोलू शुक्ला का कुछ नहीं कर पा रही है, तो अब मध्य प्रदेश की जनता गोलू शुक्ला के विरोध में उतर गई है। और कैसे करणी सेना ने कह दिया है कि अगर 24 घंटे के भीतर उस पीड़ित पक्ष को, जिनके 4 मासूम असमय काल के गाल में समा गए, गोलू शुक्ला हत्या ट्रेवल्स ने जैसे 4 लोगों को अपने बस के पहिए के नीचे कुचला है, अगर उनको सही मुआवजा नहीं दिया गया, चाहे गोलू शुक्ला मुआवजा भरे, चाहे मध्य प्रदेश सरकार मुआवजा भरे, चाहे उस जो वहां का रोड का जो सड़क का ठेकेदार है, जो निर्माण कार्य चल रहा है, चाहे वो ठेकेदार भरे, चाहे जो कोई भरे, लेकिन इस हादसे का पूरा मुआवजा उन परिजनों को मिलना चाहिए। इसी के साथ साथ पूरी बस सर्विस या फिर बस मालिक, बस ड्राइवर के ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई नहीं की गई, तो आने वाले रविवार यानी आज बहुत बड़ा आंदोलन चक्काजाम वहां किया जाएगा जहां वो स्पॉट था जिस घटना पर उन 4 मासूमों ने अपनी जान गंवाई थी। मध्य प्रदेश सरकार क्या नहीं देख रही है? क्या मध्य प्रदेश सरकार आंख बंद कर चुकी है और कानों पर ठेपी लगा चुकी है? ना कुछ सुनाई देता है और ना कुछ दिखाई देता है, या फिर सब कुछ सुनाई और दिखाई देता है। सत्ता पक्ष के विधायक होने की वजह से इतना दबदबा है कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव मौन हो गए हैं और मौन होकर सड़कों के नीचे दबकर उन 4 मासूमों की जिंदगी पर मातम मना रहे हैं। उनके कफन को भी बेचकर क्या ये लोग अपने सर का ताज पहन लेंगे? मध्य प्रदेश सरकार से ऐसी उम्मीद नहीं होनी चाहिए। सत्ता पक्ष का विधायक हो या फिर विपक्ष का, आम इंसान की जिंदगी से ऐसे खिलवाड़ नहीं की जानी चाहिए। लेकिन अब ऊपर वाला देखता है, ईश्वर सब कुछ देखता है। वाडेश्वरी बस सेवा सर्विस के ड्राइवर ने 4 आम इंसानों को अपने पहिए के नीचे दबा दिया, इसके बाद वो वहां से फरार हो गया। लेकिन जब गोलू शुक्ला का इस पर बयान लिया जाता है तो गोलू शुक्ला ने उस पूरे मामले पर और आग लगा देते हैं और मध्य प्रदेश की जनता को और उकसा देते हैं। उकसा इस वजह से देते हैं कि वो बाकायदा काला झूठ बोल देते हैं कि हमारी बस ने ठोकर से उन 4 लोगों की जान नहीं गई है, वो 4 लोग आकर पीछे से हमारी बस को ठोकर मारकर और बस के नीचे घुस गए, इसकी वजह से उनकी जान चली गई। आखिर ऐसा क्या कभी हुआ है कि पीछे से कोई किसी वाहन को ठोकर मारे और 4 लोग सवार हो और 4 लोगों की मौत हो जाए? ऐसा क्या कभी हुआ है? और अगर हुआ है तो हो सकता है कि सत्ता के रसूखदार नेता ऐसा कुछ सब कुछ संभव कर सकते हैं, हो सकता है उनसे यह सब कुछ हो सकता है, या फिर वो ये सब कुछ संभव कर सकते हैं। लेकिन जिस तरह से पुलिस का रवैया रहा, मध्य प्रदेश सरकार का रवैया रहा, करणी सेना यह सब कुछ देख रही थी कि हो सकता है कानून व्यवस्था, मध्य प्रदेश सरकार इस पर कोई बड़ा आरोप हो, कोई बड़ा कार्यवाही करे, कोई बड़ा एक्शन ले, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हो सकता है एक्शन ले, क्योंकि 4 आम जिंदगियों की बात है। 4 आम जिंदगियों को बस के पहिए के नीचे कुचल दिया गया और इसके बाद उनके मौत पर मातम मनाने के बजाय उनके उस मौत के कफन से सर का ताज बना लिया और फिर विधायक ने काला झूठ बोल दिया। अपने सोशल साइट पर लिखते हैं कि सनातनी विधायक, लेकिन क्या सनातनी विधायक को काला झूठ बोलने की छूट दी गई है? हो सकता है वो अपने बिजनेस को बचाने के लिए इतना काला झूठ बोला हो, लेकिन क्या मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव इन सब के बारे में ना तो जानते हैं और ना तो देख रहे हैं? अगर देख रहे हैं तो हमारी गुजारिश है कि इस पूरे मामले में निष्पक्ष जांच होनी चाहिए और उन 4 मासूम जिंदगी जो असमय काल के गाल में समा गई, जिनका पूरा का पूरा परिवार उजड़ गया, उनके लिए कुछ ना कुछ तो थोड़ा तो संवेदनशीलता उनके मन में होनी चाहिए, थोड़ी तो दया होनी चाहिए, थोड़ा तो दर्द उनके लिए सीएम साहब के दिल में होना चाहिए। और अगर थोड़ा सा दर्द है तो सिर्फ और सिर्फ उस पूरे मामले में निष्पक्ष जांच करा दें, ताकि ये पता चल सके कि वास्तविकता क्या है। गोलू शुक्ला अगर झूठ बोलते हैं तो उनके गाल पर तगड़ा तमाचा लगना चाहिए मध्य प्रदेश सरकार का, और कानून का डंडा भी उनके ऊपर बजना चाहिए,
ताकि आने वाले वक्त पर ऐसा सत्ता के रसूख पर कोई भी नेता ना कर सके। अन्यथा आम इंसान की जिंदगी ऐसे ही बड़े रसूखदार नेताओं की बड़ी गाड़ियों के नीचे कुचल कर और जाती रहेगी, ऐसी जिंदगियां दफन होती रहेंगी। हालांकि इस पूरे मामले को लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन पर कमेंट जरूर करिएगा। वीडियो में सिर्फ इतना ही।